अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। मेरे बोलने को कर ली, उठ के चला गया ये आदमी। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इंटरेक्ट विद वस्रात्सविया बाल पुरस्कार विनर, यानी वो जो विनर थे, समझ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, चुप वो देता रख सकता हूँ। ले जा नहीं है, ले जा। ये नॉर्मल बच्चे हैं क्या? नहीं, स्पेशल बच्चे हैं क्या? थोड़ा सा मालूम। नहीं। मैं ओलंपिक में गोल्ड लाके देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत् लोकविश्रुता। सर मैं बैंगलोर से हूँ, मेरी हिंदी उतनी ठीक। बहुत बढ़िया है, मुझसे भी अच्छी है। इससे भी अच्छी है। अप्रिशिएट। सबको उठा लोगे तुम। नहीं सर। I've written 3 books. My main goal of writing books is to raise awareness on their diseases, and I myself have read it is called spinal muscular atrophy, and I was given only 2 years to live, but with the help of my mom, my sister, my school, which is 21K, and the platform that I have published my books on, which is Bree Books, I have been able to make it to where I am today. Who inspired you? I think it would be my English teacher. Now you are inspiring others. Do they write you anything after reading your book? Yes, I have gotten. So what type of message you are getting? One of the biggest review I have gotten is that people have started writing their own books. Set to the 我是一秒。 बेदर्द दाद जाने सूर हो सपदान सोइलई मुठियों म्यान यारो लो लो। शुक्रिया सर। मेडल मिलेंगे। ट्रेनिंग कहाँ हुआ, कैसे हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही मन कर गया। हाँ सर। अच्छा, तो और किस भाषा में गाते हो? मैं इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी सब। हमारा यूट्यूब चलता है या खुद परफॉर्म करने जाते हो? सर यूट्यूब भी चलता है सर, परफॉर्म भी करता हूँ। तो घर में और कोई है परिवार में जो गाना गाते हैं? नहीं सर, कोई भी नहीं। आपने ही शुरू कर दिया? हाँ सर। हाँ। हाँ। क्या किया तुमने? चेस खेलते हो? ओए किसने सिखाया चेस तुझे? Dad तुझे किस है? and you too, वो and my says. तो दिल्ली में तो ठंड लगता है, बहुत ठंड लगता है। चल लग इस साल कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाने के लिए इतना मैंने मासूम लग रहा है। 1251 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करी थी, कारगिल वॉर मेमोरियल से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक। और 2 साल पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए मैंने आईएनए मेमोरियल मोइरांग से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली तक साइकिलिंग की थी। कितने दिन जाते हैं इसमें? पहली वाली यात्रा में 32 दिन मैंने साइकिल चलाई थी, जो 2612 किलोमीटर थी, और इस वाली में 13 दिन। जी, एक दिन में कितना चला लेते हैं? दोनों यात्रा में कैसा मैक्सिमम सवाल है? एक दिन में मैंने 129.5 किलोमीटर चलाए थे। नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने 2 इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। पहला रिकॉर्ड है मैंने 1 मिनट में 80 स्पिन्स और 1 मिनट और सेमी क्लासिकल का, और 1 मिनट में 13 संस्कृत श्लोक। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार, कसम से कहाँ सारा पैदा मैं हुई मैं। यूट्यूब से सीखी। यूट्यूब से सीख। क्या करती हो बताओ जरा, 1 मिनट में मुझे क्या करती हो? ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्ये शिरोधिनि वासिनि कृष्णविलासिनि जिष्णुनुते।
खुश हो रहे हैं, पता है कि किसने हाथ नमस्ते रखा सर। है? नमस्ते। मैंने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल है। ये सब तो डरते होंगे तुमसे। एक कहाँ बार सीखी तुम? स्कूल में सीखी? नॉम आईटीबीपी कोच से सिखाए। अच्छा, अब आगे गुजरात- क्या सोच रही हो? मैं ओलंपिक में गोल्ड लाके देश का पक्का? नाम रोशन वाह। करूँ ओ पक्का। मेहनत कर रही हो? जी। कितने हैकर क्लब है तुम्हारा? जी अभी तो हम लॉ एनफोर्समेंट को सशक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ 5000 कल। बच्चों को फ्री में पढ़ा चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसे मॉडल्स इंप्लीमेंट करें जिससे हम समाज की सेवा कर सकें और साथ ही साथ हम मतलब ये कि तुम्हारा प्रार्थना वाला कैसा चल रहा है? प्रार्थना वाला अभी भी डेवलपमेंट फेज पे है, उसमें कुछ रिसर्च क्योंकि हमें वेदों की ट्रांसलेशंस हमें बाकी लैंग्वेजेस में जोड़नी है, डच और मतलब बाकी सारी कुछ कॉम्प्लेक्स बताओ लैंग्वेजेस जो में। मैंने एक पार्किंसंस डिजीज के लिए सेल्फ स्टेबलाइजिंग स्पून बनाया है और स्टेबलाइजर फर्दर मैं एक ब्रेन एज प्रिडिक्शन मॉडल भी बनाया है। कितने साल काम किया इस पर? सर मैंने 2 साल काम किया है। अब आगे क्या करोगे? सर आगे मुझे रिसर्च करना है। अब है कहाँ से? सर मैं बैंगलोर से हूँ। मेरी हिंदी उतनी ठीक बहुत नहीं, बढ़िया नहीं है, मुझसे यार। भी अच्छी है। थैंक यू सर। I do अरे Harikatha यार। performances अरे with a blend of Carnatic music and Sanskrit shlokas and quotation. तो कितनी हरी कथाएं हो गई थी? Nearly 100 performances I have. वो डांसर Singing? Singing. इतना टैलेंटेड है यार। मैं क्या कर रही हूँ कसम से, यहाँ बैठ के आज या वो ये कर रही हूँ बस इस तरह, वो कुछ भी नहीं कर रही यार। क्या किया मैंने अपनी जिंदगी में? वो शायर है ना? बहुत बढ़िया। पाकिस्तान में पैदा हो पिछले गए, कुछ 2 कर ही नहीं सालों पाऊंगी। में मैंने 5 देशों की 5 ऊंची ऊंची चोटियां फतेह की हैं और भारत का झंडा लहराया है। और जब भी मैं किसी और देश में जाती हूँ और उनको पता चलता है कि मैं भारत की रहने वाली हूँ, वो मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। क्या कहते हैं लोग जब मिलते हैं? तुम भारत से हो तो क्या कहते हैं? वो मुझे बहुत प्यार देते हैं और सम्मान देते हैं। और जितना भी मैं पहाड़ चढ़ती हूँ उसका मोटिव है एक तो गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट और फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करना। I do artistic roller skating. Roller I got skating. one international gold medal in वही roller शब्द। skating, ये ऐश्वर्या राय की बेटी which लग रही है was मुझे। held in New Zealand this year. ये And नहीं, I ये- got 6 नहीं। national medals. मैं एक पैरा एथलीट हूँ सर, और पैरा मैं एथलेट्स इसी मंथ में मैं 1 से 7 दिसंबर बैल्ड और एबिलिटी ये तो छोटी सी बच्ची जगह जगह देश में जाके पहाड़ गोल्ड चढ़- मेडल जीत कर अपने माउंटेन देश का मतलब क्या नाम हो यार, रोशन मैं किया क्या कर रही हूँ? मैं इस साल क्या किया मैंने? मेरी माँ ने मुझे यूथ कुछ करने नहीं दिया चैंपियनशिप में जिंदगी गोल्ड में मेडल यार। लाई हूँ। अरे स्नैच में 57 केजी से गोल्ड लिया 57 और kg। क्लीन जर्क 76 केजी से वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है वजन और उठाओ। इसमें भी गोल्ड लाया है और टोटल में भी गोल्ड लाया है। ओए होए सबको उठा लोगे तुम? नहीं सर, लाइक वन फ्लैट पे आग लग गई थी, तो उस टाइम किसी को मालूम नहीं था कि वहाँ पे आग लग गई है। तो मेरा ध्यान उस धुएं पे चल गया जहाँ से वो धुआं निकल रहा था घर से। तो वहाँ उस घर पे जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की क्योंकि सब लोग डर गए थे जल जाएंगे, और मेरे को भी मना कर रहे थे कि मत जा, पागल लेके वहाँ पे मरने जा रही। तो फिर भी मैंने हिम्मत दिखा के गई और आग को बुझा दिया। काफी लोगों की जान बच गई। और अबे यार। 70 घर थे उसमें सख्त और ऐसे 200 फैमिलीज थे उसमें। यार एज तो देखो स्विमिंग इनकी। करते हो तुम? हाँ अच्छा, स्विमिंग तो सबको बचा लिया? हाँ। डर नहीं लगा तुझे? अरे नहीं। अच्छा, तो निकालने के बाद तुम्हें अच्छा लगा कि अच्छा काम किया? यार हाँ। कैसे किसको अच्छा। बचाया हो? इसलिए उम्र तो देखो। अरे यार अनएक्सपेक्टेबल। वे यार क्या ए, क्या? जनाब छोटे छोटे बच्चे क्या बोल रही मैं अपनी छोटे छोटे बच्चे और उन्होंने क्या करके दिखा दिया। यानी यूं समझ ले कि इस उम्र में इनकी सोच, इनकी एजुकेशन, इनके कारनामे, मतलब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि यार हमें कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल हम यहाँ पे यूं ऐसा समझ लो कि 20 साल 25 साल की कोई लड़की है, लड़का है, वो अपनी जिंदगी में इस तरह मस्त है, इस तरह से वो है कि जैसे जो ऐसी ही जिंदगी गुजरती है। आपको पता है जिस आपकी जिंदगी में आपका माहौल बहुत असरअंदाज होता है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शायद ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत हो गई है कि अब आपके पास इंटरनेट है, अगर आपके पास मोबाइल है, अगर तो अब अगर आप गरीब रहते हैं, अगर आप कुछ हासिल नहीं करते, अगर आप दुनिया के लिए कुछ नहीं करते, अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि
पाकिस्तान में लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, टीचर्स खुद कुछ नहीं पता, तो वो टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, फिर बच्चे आपने आने वाली नस्ल को क्या पढ़ाएंगे। को पता है, इस तरह हमारी आने वाली नस्ल दर नस्ल टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है, ऐसा ही जहनी तौर पर टेढ़ी मेढ़ी। उनको कुछ पता ही नहीं है कि यार इनोवेशन हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, सोच हमारे पास नहीं है, कुछ करने का जज्बा कुछ भी नहीं है यार। ये लगता ही नहीं है कि ये एक मुल्क है, ऐसा लगता है जंगल में रह रहे हैं हम कुछ भी नहीं। मतलब क्या था, क्या मसला था जो पाकिस्तान और इंडिया को लग के, मतलब इंडिया और पाकिस्तान साथ होता तो दोनों शहर हिंदू मिलकर मतलब एक ही होता और डेवलप होता, मतलब बहुत बड़ा होता। छोटी बच्चियां आपको की बातें सुन रही थी, मैं तो है वो जो वेचान थी, पासूर थी वो, मतलब वो स्पेशल थी यार। और उसकी सोच, उसकी इंग्लिश, उसकी बातें करना, उसका कॉन्फिडेंस थी जी। और वो छोटा सा बच्चा स्विमिंग कर, नहीं करके और एक ने आग आग में बच्चों को यार, मतलब क्या इनकी सोच है, वो पहाड़ पे माउंटेन पे मतलब वो कह रही साइकिलिंग की। क्लाइमेट वगैरह सेव करना और वुमेन इन पावर के हवाले से। बट अच्छा, इसमें एक चीज नोट की, लड़कियां ज्यादा थी हमारे, मतलब ये मेंटालिटी नहीं है ना कि लड़का ही कर सकता है, लड़की ही नहीं कर सकती। तो हमारे यहाँ पे एक लड़की जिंदगी भर कुछ नहीं कर पा रही होती या कुछ खास नहीं कर पा रही थी, उसकी मेन वजह पता है क्या है? फैमिली बैकग्राउंड। लड़की जब 8 साल 4 साल होश संभालती है, उसकी आंखें होश आता है, उसको पता चलता है अच्छा मैं लड़की, मैं ये, मेरी माँ का ये किरदार था, मेरी माँ यूं यूं बड़ी हुई थी, मेरी बड़ी बहन अगर अगर उसकी बड़ी बहन उसके सामने बड़ी हुई है, उसने ये किया है, उसकी फिर शादी हुई, फिर अब उसके बच्चे हैं, मैंने भी थोड़ा बड़ा होना है, फिर ये होना है, फिर मैंने बर्तन साफ करना है, फिर मैंने जा, मतलब हमें हमें ऐसा लग, मतलब हमें पता ही हमारे किरदार हमें फिक्स हो गए, ऐसा लगता है। लड़का है, उसे पता है कि अच्छा थोड़ी सी मुझे आज़ादी है, अच्छा मेरे ऊपर थोड़ा सा ख्याल होगा, अच्छा मैं एक लड़की लाऊंगा, मैं 9 to 5 जॉब करूंगा, मैं ये करूंगा। मतलब हमारे यहाँ पर इससे ज्यादा की अवेयरनेस ही नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल, मतलब एक जिंदगी के लिए, एक माशरे के लिए, एक इंसानियत के लिए, एक लोगों के लिए, एक मुल्क के लिए कुछ सोचना अपर लेवल पे ये हमारे यहाँ नहीं है। पता ही नहीं है, लोगों को होश ही नहीं है। लोग समझते हैं हमारी जिम्मेदारी हमारी फैमिली है, हमारी जिम्मेदारी ये है, उसके बाहर या घर या ये या वो कुछ भी, मतलब कितनी बड़ी सोच है इन बच्चों की, इतनी आला सोच कहाँ से आई? वेलकम, इन्होंने इतना बढ़ के कैसे सोचा? फैमिली है, इन्वायरमेंट मिला है इनको इस टाइप का, तो जाहिर सी बात है एक सपोर्ट, कंट्री सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट। को एक कंट्री का सिस्टम ये सब बना भी, ये बच्चे इंटरनेशनल तक गए, तो जाके हमारे फुटबॉलर गए थे तो वो गायब भी हो गए। मतलब उनके जहनों में ये था कि हम वहाँ जाएंगे और भाग जाए, इस मुल्क में हमें कुछ पूरा मतलब पाकिस्तान के तो एक प्राइम मिनिस्टर ने नाम बदनाम करके रखा हुआ और लोगों ने भी नाम बदनाम करके रखा हुआ है। मतलब क्या है यार, मैं तो कसम से कर कर कहती हूँ कि बेकार ही यहाँ पर आ गए थे, बेकार ही यहाँ में पैदा हो। वाकई, मतलब कभी कभी ऐसा भी लगता है, लेकिन जो है हमारा मुल्क है, लेकिन यहाँ के ये सिर्फ आपका मुल्क है, मेरा तो कोई मुल्क नहीं है, आपका ही होगा हो, मेरा कोई मुल्क कोई नहीं है, ऐसा मुल्क है। मुल्क से है तो अब जो जो है नहीं, अभी तालिबान अभी हमला करने के लिए बोल रहा है, तो क्या मुल्क है यार ये? तो हमारी आर्मी बैठी हुई है ना, जवाब देगी ना। आर्मी क्या बैठी हुई है? आर्मी ऐसा ना हो सारे आर्मी वाले मर जाए, हम पे ही आती है बम्बर। नहीं नहीं नहीं, आर्मी बैठी हुई है। खैर बहरहाल एक गलत टॉपिक हो जाएगा, लेकिन वाकई मोदी जी किस तरीके से, मोदी जी का वो बोल रही थी कि मैं भारत से आती हूँ तो लोग मुझे कितने मतलब रिस्पेक्ट देते हैं और किस तरह से। मोदी जी का उनसे, मतलब मोदी जी की भी अंदर बड़ी क्वालिटियां हैं कि वो बच्चों के साथ बच्चे बन के, और मतलब कमाल उनकी, उनका उनका जो मैं कहता हूँ जैसा एनवायरनमेंट होता है उसी हिसाब से वो बात करते हैं। ये बच्चों को उनकी उनकी मेंटल स्टेटस पे लेके समझते हैं, हम तो उनसे बात कर सकते हैं। सही, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हाफिज, बाय।